इटावा स्थित रेलवे कॉलोनी में पानी आपूर्ति ठप होने से गुस्साई क्वार्टरों में रहने वाली महिलाएं बाल्टी लेकर शनिवार को रेल पटरी पर उतर आईं। उन्होंने हंगामा करते हुए ट्रेन रोक दी। आधे घंटे तक ट्रेन न चलने से रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने जल्द समस्या के निवारण का आश्वासन देकर ट्रेन को रवाना किया। रेलवे कॉलोनी में बीते 2 सप्ताह से पानी आपूर्ति ठप है। समस्या को लेकर रेलवे प्रशासन को कई बार शिकायत की गई, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। रेलवे कॉलोनी में 100 परिवारों के लगभग 500 लोग रहते हैं। पानी सप्लाई ठप होने की वजह से इलाके में लगे हैंडपंपों से काम चलाना पड़ रहा है। शिकायतों के बाद भी समस्या न सुलझने से क्वार्टरों में रहने वाली महिलाएं शनिवार को आपा खो बैठीं। वो अपने बच्चों के साथ खाली बाल्टियों के साथ इटावा स्टेशन के रेलवे ट्रैक पर उतर आईं। ट्रैक पर महिलाओं ने हंगामा करना शुरू कर दिया। सूचना पर जीआरपी और आरपीएफ पहुंची, मगर उनके समझाने के बावजूद महिलाएं नहीं मानी। इसी बीच दिल्ली की ओर से आई एनी ट्रेन को भी महिलाओं ने रोक लिया। आधा घंटा बीत जाने के बाद रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया। तब अधिकारी मौके पर पहुंचे। महिलाओं को समझाने का प्रयास किया गया, मगर उन्होंने किसी की न सुनी। महिलाओं का कहना था कि पिछले दिनों इटावा से आए डीआरएम से भी मामले को लेकर शिकायत की गई थी। तब उन्होंने कहा था कि जब तक पानी की समस्या नहीं सुलझती, टैंकरों से पानी की सप्लाई की जाएगी। उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। रेलवे अधिकारियों ने जल्द समस्या के समाधान का आश्वासन दिया, तब जाकर ट्रेन मौके से रवाना की जा सकी है। ज्यादा पानी के लिए। अच्छा। हाँ, इतना परेशान है कि तुम्हें अब बता नहीं सकते। पानी कब से नहीं आ रहा था आपके? पानी यहाँ आता ही नहीं है। तो फिर आप कम से कम 5 महीना होगा बिल्कुल पानी नहीं आ रहा। तो आज ट्रेन क्यों रोक दिया आप लोग? आज ट्रेन इसीलिए रोकी है। अच्छा। हाँ, जब पानी से परेशान है तो मरेंगे तो ट्रेन से मरेंगे। वो बोले हम टैंकर खड़ा करवाएंगे। हाँ। लेकिन 1 दिन 2 दिन टैंकर आया, उसके बाद टैंकर भी नहीं। वो भी आधा तो आज आप लोगों ने ये पानी के लिए कौन सा कदम उठा लिया? इसलिए सब लोग मजबूर थे, किसी के नहाने को मंजन करने को पानी नहीं है, तो लोग कहाँ तक जाएंगे बताइए। नहीं तो ट्रेन रोक के समझदारी आपकी बात करवा रहे हैं। अब देखिए वो करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं। अभी सब लोग यहीं पे रुके हुए हैं। अच्छा, सांसद विधायक आते हैं आप लोगों के कॉलोनी? नहीं, क्योंकि हमारा रेल का क्वार्टर है, तो हमारे यहाँ कोई आने का मतलब सांसद नहीं आते? कोई नहीं आता हमारे यहाँ। में पानी की समस्या थी। कई दिनों से पानी की सप्लाई सही नहीं आ रही। प्लेटफॉर्म, रनिंग रूम कहीं भी पानी नहीं आ रहा, तो उसी की वजह से रोकी गई थी। अच्छा, तो फिर इन महिलाओं को कैसे समझाऊंगा के हटाएंगे? अब एएम साहब से बात करेंगे और उसके बाद में ट्रैक चालू हो गया? हाँ, ट्रैक चालू हो गया। कितनी देर तक ट्रैक बाजू हुआ है? लगभग 20-25 मिनट। कौन सी गाड़ी रोकी है? 40 शामली के कैराना लोकसभा में होने वाले उपचुनाव के लिए नेताओं की बदजुबानी एक बार फिर सामने आई है। जनपद शामली के कांधला कस्बे में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय लोक दल के नेता जयंत चौधरी ने देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने उनके खिलाफ जमकर हमला भी बोला है। इस दौरान जयंत चौधरी ने सीएम योगी के लिए कहा कि उन्होंने तो ये काम जवानी में ही कर लिया। जयंत चौधरी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी और सीएम योगी पर जमकर बयानबाजी की। इस दौरान अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने से भी नहीं चूके। जयंत चौधरी ने कहा कि ये दोनों लोग हारना पसंद नहीं करते हैं, इनको हार स्वीकार नहीं है। कर्नाटक में हारने के बाद फिर भी जिद पर अड़े हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने सीएम योगी के बालों का भी मजाक उड़ाया है। जयंत चौधरी यही नहीं रुके, उन्होंने सीएम योगी के लिए कहा कि वो बाबा हैं, उनको तो आशीर्वाद देना चाहिए, वो बेवजह गुस्सा करते हैं। उन्होंने कहा कि योगी जी तो जवान हैं और जवानी में ही बाबा बन गए। जयंत ने मंच के बीच से ही एक दवाई उठाकर कहा कि वो योगी जी के लिए लाए हैं, जिससे योगी जी की खुजली समाप्त होगी। जब ये टैक्स लगा रहे थे, आधी रात में जब घोषणा हुई, संसद का एक विशेष सत्र बुलाया गया, उसके बाद ये दावा किया गया था कि आज जो है कोई भी चीज आप मार्केट में खरीदते हो, उसके बनने से लेकर के उसके डिस्ट्रीब्यूशन तक, आपके हाथों तक पहुंचाने तक कई बार उस पर कर लगता है। कई अलग अलग एजेंसी उससे कर वसूलती हैं। उस कारण से वो चीज महंगी। और आज हम श्रेष्ठ भारत और एक टैक्स की बात कर रहे हैं, तो फिर जो है महंगाई कम हो जाएगी, चीजें सस्ती हो जाएंगी। यही बताया था आपको। मुझे बता दो, पिछले 1 साल में कोई एक चीज सस्ती हुई हो? ट्रैक्टर सस्ता हुआ?
मोटरसाइकिल, पीछे कर लो आधा। ये बनियान जो अंदर पहनते हैं, फावड़ा, कुछ भी सस्ता नहीं हुआ। बस जो चीज किसान बेचने जाता है वो सस्ती है, वो कौड़ियों के दाम। 1.5 रुपए का टमाटर है या सड़कों पे फिक रहा है या सब चीजें, दूध, डेयरी इंडस्ट्री। वीरेंद्र जी आप तो मंत्री रहे, डेयरी में। संभल के नखासा थाना क्षेत्र में लगातार वारदातें हो रही हैं। 2 दिन पहले ही प्रेमी युगल का शव मिला था। शनिवार फिर एक शव बरामद हुआ है, जिसकी हत्या निर्मम तरीके से की गई थी। जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेज दिया है और जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि थाना नखासा इलाके के ज्ञानपुर सिसोना के तालाब के पास एक शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और शव की जांच पड़ताल में जुट गई है। शव पर काफी चोटों के निशान हैं। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को पीएम को भेज दिया है और आगे की जांच में जुट गई है। हाँ, ये आज सुबह की घटना है। ज्ञानपुर सिसोना, ये थाना नकासा क्षेत्र के अंतर्गत गांव आता है और इसमें एक सूखे तालाब में अज्ञात शव मिला है। उम्र लगभग 35 होगी। अभी तक इसकी शिनाख्त नहीं हुई है। शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। एफआईआर प्राप्त हो गई है चौकीदार से, अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। गोरखपुर के तिवारीपुर थाना क्षेत्र के बख्तियार मोहल्ले में एक पिता ने अपने 3 मासूम बच्चों पर धारदार हथियार से हमला करने के बाद खुद को भी घायल कर लिया। इस बीच परिवार के अन्य सदस्य घर छोड़कर भाग गए। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को गंभीर हालत में जिला अस्पताल भेज दिया, जहां से उन्हें मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। दरअसल बख्तियार मोहल्ला निवासी छकटू ने देर रात अपने 3 बच्चों को घायल करने के बाद खुद को भी बुरी तरह घायल कर लिया। चारों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां से हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टर ने चारों को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। पीड़ितों को अस्पताल लाने वालों ने बताया कि परिवार बहुत गरीबी की हालत में है और घटना को अंजाम देने वाले पिता की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है। वहीं एसओ तिवारीपुर ने इस पर तत्काल कार्रवाई की बात कही है। घटना करीब 9:30 बजे की है। सारे मोहल्ले के लोग तरावी पढ़ने गए हुए थे और तरावी पढ़ के जब लौट के आए तो देखें कि कुछ वहाँ पर हालात ऐसे मिले जो अंदर जाने के बाद पता चला कि 3 बच्चे हैं जो अलग अलग जगह पर बेहोशी के आलम में पाए गए, जिनको लेके मोहल्ले के 5-6 लड़के सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए लाए। उसके बाद इस बंदे को पुलिस को सूचना देने के बाद जब पुलिस मौके पर आ गई है तो घटनास्थल पर इसको भी लेके चादर से लपेट के यहाँ पे लाया गया और जिसका सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार कराने के बाद मेडिकल कॉलेज के लिए रिफर कर दिया गया। अच्छा, जैसे ही टेलीफोनिक सूचना मिली मैं तत्काल मौके पर पहुंचा। मौके पर पहुंचने पर मोहल्ले के लोग हॉस्पिटल लेकर बच्चों को जा रहे थे और उसको हॉस्पिटल भिजवाया। नाम पता सबका नोट किया, नोट करके उच्चाधिकारी गण को जरिए वायरलेस सूचित किया। एटा में पुलिस ने चेकिंग के दौरान अंतर जनपदीय वाहन चोर गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 6 मोटरसाइकिलें और 1 स्कूटी बरामद की है। पुलिस ने शातिर वाहन चोर के कब्जे से 1 तमंचा और 2 कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान गैंग का एक अन्य शातिर वाहन चोर मौके से फरार होने में सफल हो गया। बताया जा रहा है कि नया गांव थाना क्षेत्र के सराय कलवा टीलापुर के समीप पुलिस को मिली एक सूचना के आधार पर पुलिस ने नाकाबंदी कर अंतर जनपदीय वाहन चोर गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया और उसकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की 6 बाइकें और 1 स्कूटी को बरामद कर लिया। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार किया गया वाहन चोर सोनू लंबे समय से वाहन चोरी में लिप्त रहा है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार किए गए वाहन चोर से पूछताछ कर गैंग के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के सरगर्मी से तलाश कर रही है। वो लोग दूसरे वो पकड़े नहीं गए। कैसे देते थे आप, किस तरीके से? आप जानते हैं लोगों को? जानता हूँ मैं। क्या नाम है उन लोगों का? एक का कमल सिंह है, एक का सोनू है। किस तरह की लूट देते वो लूट करके बाइक बेचते थे, हम खरीदते थे उनकी। तो मतलब अगर मिल गया तो बताते थे, तमंचे की नोक पर आप लोग लगा करके छीन लेते? मैंने नहीं। तो वो लोग जब आप खरीदते थे तो पता था आपको ये चोरी की लूट की बाइक है? हाँ, कुछ दिन पहले तो पता नहीं था, बाद में पता चलेगा। हमने खरीदना बंद कर दिया उन पैसे। कितने रुपए खरीदते थे? 2,000-5 हज़ार रुपये? 5, 6, 7, 10 तक। क्या आपको नहीं लगता था 50,000, 80,000 की गाड़ी से 5,000 में खरीद रहे हैं आपको? आप कहाँ बेचते थे फिर उसे? गाँव में। नया गाँव थाना क्षेत्र ने एक वाहन चोरी के अंदर जनपदी के खुलासा करने में सफलता पाई है।
इसमें पुलिस ने सूचना के आधार पर एक घेराबंदी की थी, जिसमें एक वाहन चोर गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 6 चोरी के वाहन, 6 मोटरसाइकिल, एक स्कूटी बरामद हुई है और उसकी तलाशी पे एक तमंचा बरामद हुआ है और कारतूस भी। इसमें से मोटरसाइकिलों की जानकारी की गई थी, तो इसमें से 2 वाहन अभी तक कनेक्ट हुए हैं, जो एक वागरास और एक इटावा से चोरी है। बाकी के कनेक्ट करने की कार्रवाई चल रही है और पुलिस टीम को एसएसपी साहब की तरफ से 15,000 रुपये का पुरस्कार दिया गया है।